हेलो प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक चल रहा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हमने रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को निकालने के डिफरेंट मेथड्स सीख रहे थे, जिसमें हमने पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, फोल्डेड सिमेट्री वगैरह हमने डिस्कस किया, जिस पे आपके क्या होंगे, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, आज हम लोग क्यूब स्केलेटन के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, जो हम कैपेसिटर वाले पार्ट में भी कर चुके थे। बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। सिर्फ यही डिफरेंस है कि वहाँ पर हम पैरेलल के लिए अलग फार्मूला यूज़ करते थे, यहाँ पर पैरेलल के लिए हम अलग फार्मूला यूज़ करते हैं। वहाँ पर सीरीज़ के लिए और यहाँ पर सीरीज़ के लिए फार्मूले डिफरेंट है, बाकी कॉम्बिनेशन सेम टाइप के हैं। तो क्यूब स्केलेटन आपको पता ही है क्या होता है। क्यूब स्केलेटन बेटे, किसी भी क्यूब स्केलेटन में क्यूब में आपको पता है 12 साइड्स होते हैं। तो उसी प्रकार से हम हर एक साइड्स में क्या करते हैं, एक एक आइडेंटिकल रेजिस्टर लगा देते हैं, और इस तरीके से जो हमें क्यूब तैयार होता है उसे हम क्यूब स्केलेटन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जो भी रेजिस्टर्स यूज़ किए वो सारे के सारे क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। ठीक है, अब इसमें देखो 3 तरह के केस हो सकते हैं, जैसा हमने कैपेसिटर के केस में पढ़ा था, है ना। अगर मैंने इस वर्टाइस को नाम दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो बेटे, अगर आप किसी भी लॉन्गेस्ट डायगोनल के अक्रॉस निकालना चाहते हो, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है बेटा, है ना, डायगोनली अपोजिट, लॉन्गेस्ट डायगोनली अपोजिट। तो ये 1, तो ये 7, ठीक है, ये 6 8, तो ये 2। इस तरीके के जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट डायगोनल कहते हैं। तो आप एक निकाल सकते हैं एक्रॉस लॉन्गेस्ट डायगोनल, एक्रॉस लॉन्गेस्ट डायगोनल। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, 1 और 7 के बीच निकाल सकते हैं। देन सेकेंड हो जाता है बेटा फेस डायगोनल। ओके, फेस डायगोनल, आपको जैसा कि पता है बेटे, एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं। तो किसी भी फेस के किसी भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के बीच में, लाइक इस फेस में 1 और 3, 2 और 4, इस फेस में 5 और 4, 1 and 8, इस फेस में 6 and 8, 5 and 7, ये फ्रंट फेस में 4 and 7, 8 and 3, ऐसे कई सारे पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, तो बेटे कोई भी पेयर हो, मीनिंग तो एक ही होगा, और चूंकि आइडेंटिकल है तो किसी भी एक के अक्रॉस निकालेंगे तो बाकी के अक्रॉस निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 निकाल लेंगे अपन, हाँ। और तीसरा क्या हो सकता है बेटा, तीसरा होता है किसी भी साइड के अक्रॉस, है ना, जैसे 1 और 2, 1 और 5, 5 और 8, 8 और 7, 4 और 8, किसी भी साइड के अक्रॉस निकाल सकते हैं, अक्रॉस एनी साइड, अक्रॉस एनी साइड, लाइक 1 and 5, ठीक है, 1 और 5 के बीच में निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, है ना। फर्स्ट अक्रॉस लॉन्गेस्ट डायगोनल, लॉन्गेस्ट डायगोनल।
तो मैंने आपको कैपेसिटर के केस में बताया था कि कौन कौन से पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल होंगे और किन किन पॉइंट्स को एक साथ हमें लिखना है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पर मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बेटे मैंने हमेशा बोला है कि जब भी जिन दो पॉइंट्स के बीच में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, उसमें क्या करो आप अपने मर्जी से एक करंट या एक चार्ज फ्लो करा दो। तो अभी चूंकि हम रेजिस्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर करंट फ्लो कराते हैं, कैपेसिटर के केस में चार्ज फ्लो कराते हैं। तो अगर हम 1 से एक करंट को फ्लो कराएंगे बेटा, है ना, इस तरीके से 1 से मान लो करंट एंटर करेगा और यहाँ 7 से क्या होगा, बाहर आएगा। ओके, तो जब ये करंट यहाँ आएगा बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे बट जाएगा, है ना। अब देखो तीनों रास्ते में क्या है, सेम रेजिस्टर है तो इक्वली करंट डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस भी इक्वल है बेटा, तो यहाँ पर भी इक्वल ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी इक्वल ड्रॉप होगा और यहाँ पर भी इक्वल ड्रॉप होगा। अगर यहाँ पर इक्वल ड्रॉप हुआ तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो इस हिसाब से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट 2, 4 एंड 5 को इक्विपोटेंशियल मान सकते हैं, उनको एक सिंगल पॉइंट से दिखा सकते हैं। तो बेटा एक पॉइंट हो गया मेरा 1, हमेशा मैंने बोला है कि जिनके क्रॉस निकालना होता है उनको सबसे बाहर रखते हैं, तो 1 और 7 के क्रॉस निकालना है तो 1 और 7 को मैंने बाहर रखा। अब मैंने बोला भैया 2, 4 और 5 को, 2, 4 और 5 क्या है, 2, 4 एंड 5 इक्विपोटेंशियल है, एक सिंगल पॉइंट से दिखा दिया। सिमिलरली आप सोचो बेटा, सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल सेम है ना, ठीक है, इधर से भी वही आएगा, इधर से भी वही आएगा, इधर से भी वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी सेम ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी सेम ड्रॉप होगा। तो इस हिसाब से ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होने चाहिए, इक्विपोटेंशियल होने चाहिए। दैट मीन्स 3, 6 एंड 8, 3, 6 एंड 8 ये तीनों क्या है, सेम पॉइंट हो जाएंगे। तो बेटे देखिए 1 से 2 के बीच में एक आ गया, जोड़ लिया हमने, ओके। देन 1 से 4 के बीच में, ये भी इसी के बीच आएगा, 1 to 4, देन 1 to 5, 1 to 5, ये 3 के काम हो गए बेटे। अब देखिए यहाँ पर 3 to 7, 3 to 7 कौन सा हो गया, ये हो गया 6 to 7, यही है 6 to 7, 8 to 7, 8 यहाँ है, 7 यहाँ है, इनका काम हो गया बेटा। अब देखो ये वाला किसके बीच में है, 5 एंड 8, कहाँ है 5 यहाँ, कहाँ है 8 यहाँ, तो 5 एंड 8 के बीच में ये वाला हो गया, 5 एंड 6 के बीच में ये वाला हो गया, 5 एंड 6 के बीच में, देन 4 to 8, 4 to 8 कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया, देन 2 to 6, 2 to 6 ये वाला हो गया, 2 to 3, 2 to 3 ये वाला हो गया, 4 to 3, 4 to 3 ये वाला हो गया। तो देखो टोटल 12 हो गए क्या हमारे, यहाँ पर 6, 3 9 और 3 12, ऑल 12 रजिस्टर्स आर हियर, है ना। तो बेटे अब हमें बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि कौन सीरीज कौन पैरेलल, है ना बेटे। तो ये तीनों क्या दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं, क्या हो गए, R/3। ये 6 पैरेलल में दिख रहे हैं, क्या हो गए, R/6, और अगेन ये 3 क्या है, पैरेलल में है, क्या हो गए, R/3। सो हम इसे लिख सकते हैं R/3, R/6 एंड R/3 इनके बीच में 1 to 7, ठीक है, 1 to 7। अब ये तीनों किस में है बेटे, सीरीज में है, सो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3 विच इज़ 2R/3 प्लस R/6 कितना हो जाएगा बेटा, 6। तो ये हो गया 4R प्लस R विच इज़ 5R/6, ठीक है, कोई दिक्कत, R1 to 7। This is in the case of across longest diagonal, ठीक है। तो कोई भी longest diagonal बोलेगा आएगा तो यही चीज़ है ना। अब नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप नाम मत देखिए, आप ये देखिए कि वो क्या चीज़ है उस
क्यूब का लॉन्गेस्ट डायगोनल है, फेस डायगोनल है, साइड है, क्या है, ठीक है। तो बेटे ऐसा हमें बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको, है ना। खास बात ये है कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है। अगर आता है, अगर आप मतलब टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा मारेंगे, हमें याद होना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटर के लिए भी और रेजिस्टर के लिए भी। ओके, आई थिंक कैपेसिटर का ये 6C/5 आया होगा, 6C/5, थोड़ा जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर है? ओके, तो चलिए ये हो गया अक्रॉस लॉन्गेस्ट डायगोनल। अब हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड केस ले सकते हैं फेस डायगोनल के लिए। हाँ, now second case face diagonal. ठीक है, हो गए। तो बेटे अगेन नामकरण संस्कार कर लेते हैं इसका। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस बार हमें क्या करना है, फेस डायगोनल, कोई भी ए फेस पकड़ा और उसका डायगोनल, है ना। ये 1 हो गया बेटा और ये 3, 1 और 3 के बीच में। तो इस बार आपको क्या दिख रहा है, इस बार आपको क्या दिख रहा है, 1 से अगर 3 पे जाओगे तो ये और, है ना, जितना इसमें ड्रॉप होगा उतना इसमें ड्रॉप होगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो 1 को हमने सबसे बाहर रखा, 3 को सबसे बाहर रखना पड़ेगा, और 2 और 4 क्या देख रहे हो आप, इक्विपोटेंशियल हो जा रहे हैं ना। 2 एंड 4 इक्विपोटेंशियल हो जा रहे हैं। फिर इधर क्या है बेटा, 5 है ना। अगेन इधर भी देखो 6 एंड 8 क्या हो जाएगा, सेम पोटेंशियल पर हो जाएगा। 6 एंड 8 इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, और इधर 7। ठीक, चलिए तो क्या हो जा रहा है बेटा, एक आ गया 1 और 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में कौन सा हो गया बेटे, ये वाला हो गया। देन ये वाला क्या हो गया, 1 एंड 4 के बीच में, इसको जोड़ लिया हमने, 1 एंड 4 के बीच में, ऐसा हो गया। देन 2 to 3 एंड 4 to 3, ये दोनों इसी में आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों का काम हो गया। देन 1 to 5 है, सो 1 to 5। देन 3 to 7, 3 to 7। देन 2 to 6, 2 to 6, 2 to 6। देन 4 to 8, वो भी यहीं आएगा, 4 एंड 8, इसका काम हो गया। 5 to 6, 5 to 6, ओके। देन 5 to 8, 5 to 8, ये हो गया। और कौन बचा, सारे हो गए। 6 to 7, 6 to 7, ये हो गया। एंड देन 8 to 7, 8 to 7, अब हो गया सारे, लगता है कितने हो गए बेटा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 12। ठीक है, ऐसा हो गया। अब बेटे जो जो दिख रहा है आपको क्लियरली उसको सॉल्व कर लीजिए पहले, है ना। ये दोनों पैरेलल हैं, r/2, ये दोनों पैरेलल हैं, r/2, ये दोनों पैरेलल हैं, r/2, 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 ऐसा हो गया बच्चे। तो अब इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, r/2,
r/2 r/2। अच्छा, ये दोनों किस में दिख रहे हैं बेटा आपको? सीरीज में दिख रहे हैं। तो r/2 प्लस r क्या हो जाएगा? 3r/2 3r/2। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा? r/2 प्लस r 3r/2 हो जाएगा। 3r/2 यहाँ पर क्या है हमारा a, यहाँ पर सॉरी 1 एंड यहाँ क्या है 3। अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये कैसा दिख रहा है बेटा? ब्रिज दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? ब्रिज दिख रहा है। क्या बैलेंस है ये? r/2 का रेशियो क्या हो गया? 1। 3r/2 का रेशियो क्या हो गया? वो भी 1 हो गया। तो ब्रिज बैलेंस है। सर ने सिखाया है कि ब्रिज बैलेंस हो जाए तो इसे क्या करते हैं? इसे क्या करते हैं? इसकी ज़रूरत नहीं रहती हमें, ठीक है। तो बेटे अब हो गया ये ऐसा, r/2 प्लस r/2 क्या हो गया बेटे? हाँ, सीरीज में आ गए ये, तो क्या हो गया? r हो गया। और बेटे ये 3r/2 सीरीज में है, क्या हो जाएंगे? 3r हो जाएंगे। हाँ जी, है ना? 3r/2 जुड़ जाएंगे, 3r हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा 3r एंड r। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं बेटे? पैरेलल में दिख रहे हैं। दो प्रोडक्ट हो जाएंगे बेटा 3r इंटू r अपॉन 4r, ठीक है। r कैंसिल हो गया, 3r/4। सो r 1 2 3 कितना आ रहा है? 3r/4। कुछ दिक्कत है? आ रहा है समझ में? 3r/4। तो कभी भी किसी भी डायगोनल के क्रॉस पूछे तो आपको डायरेक्टली याद रखा जा सकता है ना? क्या? 3r/4। चाहे कोई भी नाम बोले, नाम से फ़र्क ही नहीं पड़ता। ओके। थर्ड केस, अक्रॉस एनी डायगोनल, सॉरी अक्रॉस एनी साइड। ओके, अक्रॉस एनी साइड में अगर मैं जैसे कि 1 to 5 लिया है मैंने, है ना? 1 to 5 लिया है, 1 to 5। तो बाकी सारी चीज़ें क्या है बेटा? सेम है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। इस बार कहाँ से कहाँ निकालना है? यहाँ से यहाँ निकालना है। जब मुझे यहाँ से यहाँ निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? सीरीज़। देन इसके साथ ये पैरेलल, देन ये सीरीज़, देन इसके साथ पैरेलल, ठीक है। तो इसे मुझे अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 to 5 कर रहे हैं तो इसी में हम कर सकते हैं 1 to 5 के लिए। तो बेटे ये r/2 प्लस r और प्लस r/2 कितना हो गया? 2r हो गया, 2r हो गया, है ना? तो इसके बदले क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ओके, दिस इज 2r। देन 2r और r/2 क्या हो गया? पैरेलल। क्या हो जाएगा? 2r इंटू r/2 अपॉन 2r प्लस r/2 क्या हो जाएगी बेटे? 2r इंटू r/2 अपॉन 5r/2। तो r/2 कैंसिल हुआ, 2r/5 आया, है ना बेटे? तो इनकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? 2r/5। 2r/5। अब ये 2r/5 r/2 और r/2 क्या हो गया? सीरीज में। सो 2r/5 r/2 क्या हो जाएगा बेटा? r। तो 5 2 7r/5, है ना बेटे? 7r/5। तो इसके बदले हम क्या लगा सकते हैं? 7r/5। 7r/5। अब ये इसके साथ क्या दिख रहा है? पैरेलल में दिख रहा है, तो पैरेलल सॉल्व कर लेंगे इसका। क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट अपॉन सम। तो 7r/5 इंटू r अपॉन 7r/5 प्लस r, 12r/5। r/5 गया, 7r/12, ठीक है। तो इस बार कितना आ गया? 7r/12। ओके, इसमें कितना था? आया था 3r/4। इसमें 3r/4 आया था और इसमें 5r/6 क्या? ओके, तो ये आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है।
कॉम्बिनेशन में एक और वैरायटी होता है इनफाइनाइट सीरीज वाला, ठीक है, उसको भी देखते हैं। इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट चेन ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, इनफाइनाइट चेन ऑफ रेजिस्टर्स। तो जो आपको मैंने कैपेसिटर में सिखाया था वही बात यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है। कैपेसिटर वाले में क्या होता था, एक यूनिट होता था जो बार बार रिपीट होता था इनफाइनाइट टाइम्स। उसी तरीके से यहाँ भी क्या होगा, रेजिस्टर्स का एक एक यूनिट जुड़ करके वो इनफाइनाइट नंबर्स जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो उसी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। एक मैं करूँगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लाइक हम लिखते हैं, ये मान लो R है और ये मान लो 2R है, फिर से R 2R, फिर से R 2R, इस तरीके से हम जोड़ते जा रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स। तो आप देख रहे हो कि क्या यूनिट है ना, और क्या चीज़ रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो यही R2R है ना, R2R R2R, ऐसा आप चाहो इसे सेपरेट कर सकते हो कि नहीं बताओ। इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो हर बार क्या हो रहा है, यही चीज़ ऐड हो रहा है ना, फिर से ये चीज़, सॉरी, यही चीज़ ऐड हो रहा है, क्लियर। तो ये यूनिट है एक जो बार बार रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स। तो मैंने क्या सिखाया था बेटा, कि मान लिया कि इस पूरी सीरीज़ का इक्विवेलेंट क्या आता है, आर ई क्यू आता है, ठीक है। इसका टोटल का इक्विवेलेंट क्या है, आर ई क्यू है। अब इसमें से अगर हमने एक को हटा लिया, एक यूनिट को अगर हमने अलग कर लिया, तो कितने बचेंगे, इनफाइनाइट -1 कि इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट -1 भी इनफाइनाइट ही होगा, है ना। तो इधर जो बचा, इधर जो बाकी बचा है ना, वो अब भी क्या है, इनफाइनाइट है। वो अब भी जो है सीरीज इनफाइनाइट का ही है कि नहीं। ओके बेटे, क्लियर। तो बेटा अब भी इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट ही होगा, हाँ, आर इक्विवेलेंट ही होगा। तो बेटे इस चीज़ को अलग किया तो ये आया, इस चीज़ को जोड़ देंगे तो भी क्या रहेगा, वो सेम ही चीज़ रहेगा, यानी इनफाइनाइट ही रहेगा। तो बेटे ये क्या है, R है, ये 2R है। जोड़ा किसको जोड़ा, बाकी रिमेनिंग इन्फिनिटी को, जिसका हमने क्या बोला, इक्विवेलेंट क्या आया, R इक्विवेलेंट आया, ठीक है। हमें निकालना किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में है। अब इसके और इसके बीच में कोई भी अब बोल सकते हैं कि ये दोनों सर पैरेलल है, इसके साथ सीरीज़ है ना। तो ये पैरेलल सॉल्व कर लोगे बेटा, 2R इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन 2R प्लस R इक्विवेलेंट, है ना, ये चीज़। और उसके साथ ये क्या है, सीरीज़ में है। अब भी टोटल क्या होना चाहिए, R इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2R इंटू R इक्विवेलेंट अपॉन 2R प्लस R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट माइनस R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 2R इंटू R इक्विवेलेंट, 2R प्लस R इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट माइनस R, that is 2R into R equivalent equals to 2R R equivalent minus 2R square plus R equivalent square minus R into R equivalent, ठीक है। तो 2R R equivalent, 2R R equivalent गया, ठीक है। क्या बच गया बेटा, R
इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस आर इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस 2r² इक्वल टू 0, है ना, माइनस 2r² इक्वल टू 0 विच इज़ अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. व्हाट वी हैव टू फाइंड, आर इक्विवेलेंट वी हैव टू फाइंड. ठीक है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे आप, तो ये हो गया आपका प्लस आर प्लस माइनस b² r² माइनस 4a और c कितना है 2r² माइनस 2r² अपॉन 2, ऐसा हो गया बेटे. तो r प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा बेटा, 4 दूना 8, 9r² में से क्या बाहर आ जाएगा, 3r बाहर आ जाएगा अपॉन 2. तो ये हो गया बेटा r माइनस 3r/2 एंड r प्लस 3r/2. यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है नेगेटिव, तो 4r/2 विच इज़ 2r. सो यहाँ पर जो r इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2r. आया समझ में? अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ेंगे. चलिए कुछ सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं. एग्जांपल 3.26 क्या कह रहा है, ठीक है. तो बेटे ये है आपकी वैल्यू 2, देन 6, देन 5, देन 3 एंड 1, 3 एंड 1, ऐसा. ठीक है, आपको क्या निकालने बोला है बेटा, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एंड ए और डी के बीच में. पहले क्या निकालना है, आर ए टू बी निकालना है, देन आर ए टू डी निकालना है. ये दो चीज़ें निकालना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर आपको ए टू बी निकालना है, ठीक है, ए टू बी निकालना है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला 2, ये वाला 6 क्या है, सीरीज में है. ठीक है, इस मेथड को कहते हैं बेटा मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन, मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन. मतलब जो जहाँ मिले उसको पकड़ के वहीं पे सॉल्व कर देने का, है कि नहीं. ठीक है, तो जो जहाँ दिख रहा है क्लियरली, ये दोनों हमें सीरीज में दिख रहे हैं. ठीक है, तो उनको फटाक से क्या करेंगे, सीरीज सॉल्व कर लेंगे. अच्छा सर ये पता कैसे चलेगा कौन सीरीज में है, तो देखो जैसे मैंने बोला ना कि ए टू बी आपको निकालना है, तो ए से क्या करिए आप करंट बहाइए और बी से क्या करिए निकालिए. तो जब आप ए से डालोगे बेटा तो यहाँ क्या होगा, 3 में बटेगा ना, बट गया तो पैरेलल हो गया, बैठ गया तो पैरेलल. अब इसमें जो जाएगा बेटा, इसमें जो जाएगा वही इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी जाएगा. जब सेम गया तो सीरीज, तो इसमें सेम जा रहा है ना, तो वो दोनों क्या हो गए, सीरीज हो गए. तो इनको सॉल्व कर लिया हमने, तो 6 और 2 क्या हो गया बेटा, 8 हो गया. तो इसके बदले 8 लगा लिया हमने. ठीक है, अब फिर से वापस आओ, फिर से फ्लो कराया, तो भैया इसमें क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, बट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये सब क्या है, पैरेलल में. तो इन दोनों को क्या कर लें, हम पहले सॉल्व कर लें. पैरेलल दिख रहे हैं वो, तो उनका क्या हो जाएगा बेटा, इसका कितना आया था, इसका कितना है, 8 आया था ना, तो 8 आया था. तो 8 और 5 क्या हो गए बेटे, पैरेलल में हो गए. तो इनका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 अपन 8 5 13.
तो 40/13 हो गया, ठीक है। तो इसके बदले क्या लगा लेंगे, 14/13, 40/13, ठीक है। अब फिर से वापस जाओ बेटा, एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, जो इसमें जाएगा वही तो इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये और ये क्या हो गया, सीरीज़ में हो गया। तो 40/13 प्लस 3, 13 तिया 39, 40 प्लस 39/13 कितना हो गया बेटा, 40, 30, 70, 79/13। तो इनका पूरा क्या हो गया, 79/13, 79/13। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा 79/13 इंटू 1 अपॉन 79/13 प्लस 1, 79/13 अपॉन 82, 92/13। So 13 gets cancelled, 79/92। ओके, सो ए और बी के बीच में आया 79/92। ये 1, 2, 6, 5 and 3, 5 and 3। इस बार कहाँ निकालना है बेटा, इसके क्रॉस निकालना है, A to D के क्रॉस निकालना है, ठीक है। तो फिर से क्या करोगे, A से बहा लोगे, A से बहाओगे तो बेटा एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, जो यहाँ जाएगा वही यहाँ जाएगा। तो ये तीनों, ये दोनों क्या हो गए, सीरीज़ हो गए। तो इनको पहले सॉल्व कर लेंगे, 3 और 1 क्या हो गए, 4, ठीक है। तो इसके बदले हमने क्या लगा लिया, 4 लगा लिया। अब ये और ये क्या दिख रहे हैं, तो कितना हो गया बेटा, 5 × 4 अपॉन 9 यानी 20/9। इसके बदले हम क्या लगा लेंगे, 20/9, 20/9। अब क्या दिख रहा है बेटा, 20/9 है ना। अगेन यहाँ से बहाओगे तो एक इधर जाएगा, जो इधर जाएगा वही घूम के इसमें भी आएगा, मतलब ये और ये क्या हो गए, सीरीज़ में। तो 20/9 प्लस 6, ठीक है, कितना हो गया बेटा, 74/9 ना, 74/9। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 74/9। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल में। तो 74/9 इंटू 2 अपॉन 74/9 प्लस 2, 74/9 अपॉन 9 दूना 18, 4, 82, 92 हो गया। फिर से क्या, 74, 8, 82, 10, 92, 92/9, 9 कैंसिल हो गया बेटा, 74 इंटू 2 अपॉन 92, ये 46 ना, 46 और कट सकता है, 2 से 23 और 2 से 2 37, 37 ना, तो 37/23। अब नहीं होना चाहिए, सो द आंसर इज 37/23। क्लियर, 37/23। ठीक है, इसी तरीके से आप सक्सेसिव रिडक्शन पे एग्जाम्पल नंबर 3.27 बना सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 3.27। ओके, ठीक है, वैल्यूज़ हैं 242, 242, देन 24,
2 4 2 4 एंड 2 2, ठीक है। ये ए है और ये बी है, आपको निकालना है ए और बी के बीच में RA2B क्या होगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे बेटा, सक्सेसिव रिडक्शन से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जो जैसा दिख रहा है वो करते चलो, ए से बी के बीच में करना है ना, ठीक है। तो ए से क्या करेंगे, बहाएंगे, बी से निकालेंगे। तो अब आप देखो ए से जब बहाओगे बेटा तो इधर 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 ये सब क्या हो रहा है, बट रहे है ना। तो इसमें जो जाएगा वही इसमें जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया, सीरीज़ हो गया, ठीक है। ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद अपने को ये करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको अच्छे से मतलब अगर डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, जब नहीं समझ में आता तो इस तरीके करने का। तो 2 2 क्या हो गया बेटा, 4 हो गया, है ना। तो बेटे अब ये 4 और ये 4 क्या दिख रहे हैं, पैरेलल में, इनका क्या हो जाएगा बेटा 2, इसके बदले हम लिख लेंगे, तो इसके बदले 2 लिख लिया। अब ये 2 और ये 2 किस में दिख रहे हैं, सीरीज़ में, तो कितने हो गए, 4 हो गए। फिर अगेन ये 4 और ये 4 क्या हो गए, पैरेलल में, कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, ओके। देन अगेन ये 2 और 2 क्या है, सीरीज़ में, कितना हो गया, 4 हो गया। अगेन ये 4 और ये 4 क्या है, पैरेलल में, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देन ये 2 और ये 2 क्या हो गया, सीरीज़ में, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ओके। तो बचा क्या फाइनली, 4 और 2 पैरेलल में, सो 4 × 2 अपॉन 6, 2 से 3 विच इज़ 4/3 ओम, है ना, विच इज़ 4/3 ओम, करेक्ट। आ रहा है समझ में। एग्जाम्पल नंबर 3.29, एग्जाम्पल नंबर 3.29। इस तरह का मैंने आपको पहले ही बताया है, 6R 9R 12R, ठीक है, 6R 9R एंड 12R। क्या चाहिए अपने को, RA2B। कैसे करना है इसे पता है हमें, ठीक है। तो बेटा इसको इक्विपोटेंशियल मेथड से करेंगे, है ना। पॉइंट्स ढूंढो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, डायरेक्टली है, ये भी A हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी A हुआ, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, B हुआ, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी B हुआ। तो सारे नोड्स हमें पता चल गए, तो कुल मिलाकर के हमें 2 ही नोड निकल कर के आ रहे हैं यहाँ पर, तो अपने को 2 ही नोड लेने की ज़रूरत है ना। तो 6R किसके बीच में जुड़ा है, A और B के बीच में, जोड़ दिया भैया 6R। ये 9R भी किसके बीच में है, इनके ही बीच में है, 9R। देन A और B के बीच में 12R भी जुड़ा हुआ है, तो 12R, ठीक है बेटे। तो ये तीनों कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। सो अपने को पता है बेटा पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 यानी 12R, 1/6R प्लस 1/9R, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा इसका 12 6 और 9 का 36 हो जाएगा क्या, तो ये हो गया बेटे अपना 36R। तो 12 तिया 6 6 और 9 4, तो 6 4 10 3 13, 13/36R हो गया। देयरफॉर R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, पलट दीजिए 36R/13। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 36R/13, ओके। 36R/13, ओके, वेल अंडरस्टूड। इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स ढूंढ करके, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स ढूंढेंगे और उनके बीच सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3.29 का ही सेकेंड पार्ट है। एक सर्कल है और
और उस सर्कल में 4 रजिस्टर यूँ जुड़े हुए हैं। सारे रजिस्टर्स की वैल्यू 2R 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 है, 2R 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 यानी 2R। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ओके, हमें चाहिए RA to B, RA to B। ठीक है, तो कैसे करें इसे, कैसे करें? तो बेटा आपको क्या करना है, मैंने बोला पॉइंट्स ढूंढिए। चलिए ढूंढते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है? B है। क्या यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली कनेक्टेड है? ये भी B हुआ। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी B हुआ। यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी B हुआ। यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये भी B हुआ। ठीक, तो हर एक रजिस्टर के दोनों एंड पता चल गए आपको। और क्या चाहिए आपको? A और B, है ना बेटे? तो ये किसके बीच में? उसी के बीच में, है ना? ये किसके बीच में? A और B के बीच में। ये किसके बीच में? A और B के बीच में। ये किसके बीच में? A और B के बीच में। सब कितने हैं? 2R 2R 2R। आइडेंटिकल है बेटा, पैरेलल में है ना? R/n हो जाएंगे, यानी 2R/4 हो जाएंगे, विच इज़ R/2। तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया बेटा? R/2। देखने में लगते हैं अजीब से, लेकिन अगर आपको आइडिया है तो आपको ये ज़रा भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपको R इक्विवेलेंट ही निकालने बोला जाए, है ना? उसके एसोसिएटेड और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 3.30। ठीक है, कहता है डिटरमाइन द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। पहला पार्ट, डिटरमाइन द करंट सप्लाइड बाय बैटरी। जब ऐसा बोले तो आपको समझ जाना है कि टोटल करंट की बात हो रही है ना? किसकी बात हो रही है? टोटल करंट की बात हो रही है। ठीक, और दूसरा पूछ रहा है फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस 2M एंड 4M। फाइंड करंट इन 2 ohm एंड 4 ohm रेजिस्टर। ठीक, डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। 12 वोल्ट की बैटरी है, 8 ओम 4 ओम 8 ओम, 8 4 8 8 4 8 फिर 4। ठीक है, इस तरीके से है। तो किस में पूछा है आपसे? 2 ohm। 2 ohm तो है ही नहीं किधर भी। 8 ohm 4 ohm 4 8 ohm करंट से। अच्छा, सेकेंड पार्ट है वो, सॉरी, सेकेंड पार्ट का डायग्राम अलग है। हाँ, सेकेंड पार्ट का डायग्राम अलग है। अभी हमें सिर्फ टोटल करंट सप्लाइड बाय द बैटरी निकालना है। क्या करें इसमें? है ना बेटा? आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना? आप इसे 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखो, ये 4 पैरेलल ही हुआ क्या? ये 4 क्या हुआ? पैरेलल ही हुआ। इसको भी पैरेलल में कनेक्ट कर लो, ये भी 4 हुआ। अब आपको कैसे दिख रहे हैं? सारे कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। पैरेलल में बैटरी वोल्टेज क्या होता है? सब में सेम होता है। तो इसमें भी 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट और इसमें भी 12 वोल्ट। तो इसमें कितना करंट जाएगा बेटा? 12/8, 4 × 12/2, 1.5 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा बेटा? 12/4, 3 एम्पियर। इसमें कितना जाएगा बेटा? 12/8 यानी 1.5 एम्पियर और 12/4 यानी 3 एम्पियर। ठीक है बेटे, आ रहा है समझ में? तो इधर गया 3, इधर गया 1.5, तो इधर क्या आना चाहिए? 4.5। नहीं, इधर गया 4.5, इधर गया 3। ठीक है, 4.5 3 क्या हो गया बेटा? 7.5। फिर 7.5 और 1.5 कितना हो गया बेटा? 9।
तो टोटल करंट यहाँ से क्या निकल रहा है, 9 एम्पियर निकल रहा है। एक इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो सारे पैरेलल में हैं, 8 4 8 4, तो 8 और 8 का क्या हो गया 4, 4 और 4 का क्या हो गया 2, नहीं 8 और 8 का 4, या फिर 8 और 8 का 4, 4 और 4 का 2, और 2 और नहीं 2 और 4 करना ही पड़ेगा। तो 2 चौके और 6, 4/3, तो 12/4/3, 4 तिया 12, 3 तिया 9 एम्पियर। समझ गए? दूसरा डायग्राम कुछ इस तरीके से है, सेकेंड पार्ट इसका। इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका बैटरी है 20 वोल्ट का, इधर है 6 ओम, ये है 2 ओम और ये है 4 ओम, है ना। इसमें क्या चाहिए हमें, 2 ओम और 4 ओम में करंट, है ना। इसमें कितना करंट है और इसमें कितना करंट है, क्लियर। तो यहाँ क्या करोगे बेटा, इसमें टोटल करंट निकाल लो और फिर करंट डिवीजन रूल लगा लो, है ना। तो ये हो गया बच्चे, क्या हो जाएगा बताओ इसमें, 4 और 2 का, 4 और 2 कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में, कितना हो, ठीक है 4 2, तो 4 2 जा 8/6, 4/3 और फिर 4/3 + 6 और +1, है ना, 4/3 + 7, 21 4 25/3, है ना। तो I = क्या हो गया बेटा, 20/25/3, 5 4 5 5, 4 तिया 12/5, विच इज़ 2.4 एम्पियर। दिस इज़ द टोटल करंट, है ना, 2.4 एम्पियर। अब इसमें क्या बटेगा, इसमें क्या बटेगा बताओ, क्या है I1 बराबर उसके अपोजिट का 4 टोटल 6 × 2.4, ठीक है बेटे, 6 चौके 24, तो 1.6 एम्पियर। इसमें चला गया बेटा 1.6, तो ऑटोमेटिकली इसमें चला गया 0.8, ठीक है। आ गया, पता चल गया अपने को 1.6 एम्पियर एंड 0.8 एम्पियर। Example 3.31, ठीक है। तो ये कुछ सर्किट है अपना, इसमें बोल रहे हैं कैलकुलेट द करंट सोन बाय द एमीटर इन दिस सर्किट। ये एमीटर एक मशीन होती है जो करंट को मेज़र करता है, आगे चल करके पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एमीटर क्या रीड करेगा, कितना करंट रीड करेगा, है ना, यानी हमें टोटल करंट निकालना है। क्या करना है, टोटल करंट निकालना है। तो अगेन ईजी है ना, अगेन ईजी है। इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों क्या है बेटा, पैरेलल में है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो 8 और 8 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर 8 और 8 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, सिंगल ब्रांच से दिखा सकते हैं अपन, हाँ क्या कर सकते हैं, सिंगल ब्रांच से दिखा सकते हैं। कितने का, 8 का। ओके, अब ये 12 इसमें भी
12 इसमें भी और 12 इसमें भी, तो 12/4 क्या हो गया बेटा इसमें 3 एम्पियर, इसमें क्या हो जाएगा 12/8 1.5 एम्पियर और 12/4 3 एम्पियर, तो 3 3 6 और 1.5 7.5, तो इसमें कितना फ्लो करता हुआ दिख रहा है हमें 7.5 एम्पियर। ठीक है, इसका 15 क्यों हो रहा है, कुछ गड़बड़ किया हमने। 4 4 8 और 4 कुछ गड़बड़ किया मैंने। 15 एम्पियर कैसे आ रहा है इसका, देखो कुछ मिस्टेक है क्या। हाँ, इसका 4 था ना, बाहर वाले का 4 और 4 है, बीच वाले का 8 आएगा, तो 12/8 4 तिया 12 4 दूना 8 3/2 फिर 1.5 ही होगा। 12/4 3 12/4 3 3 3 6 और 1.5 7.5 करेक्ट है। 4/5 फिर 4 1/8 1/4 8 का 4 3 8 2, हाँ इसका गलत, ठीक अपना करेक्ट। ओके, आ रहा है बात समझ में। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या दूसरा कि आप इसका टोटल आर इक्विवेलेंट निकाल लो। टोटल आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, है ना, ये 4 और 4 का क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा 8 8 दोनों 16/10 है ना, 16/10 विच इज़ 2 8 16 2 5 10 8/5। हाँ यहाँ गलत किया है, यहाँ गलत किया है इसने, 5/4 उसका आया, 8/5 आया ना, तो 12/8/5। तो बेटे 4 तिया 12 4 दूना 8, देखो 15/2 7.5 ही आ रहा है ना। वैसे भी कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे करो, कुछ दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 3.32, क्या दिया हुआ है 4R अगेन 4R इस कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है, सॉरी 2 स्मॉल r। ये है बेटा पॉइंट P और ये है बेटा पॉइंट Q। ओके, आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, R P to Q क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो बेटा, आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, चाहो तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगा सकते हो, है ना, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री लगा सकते हो। P से Q की तरफ करंट बहेगा, P से Q के बीच निकालना है ना, तो P से Q करंट फ्लो कराओगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये क्या हो गया देखो 4R का कॉपी 4R, 2R का कॉपी 2R, 4R का कॉपी 4R। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने, परपेंडिकुलर एक्सिस पर आने वाले सारे पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, इक्विपोटेंशियल हो जाते हैं। इक्विपोटेंशियल के बीच में कुछ लगा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये हट जाएगा बेटा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचा देखिए आपके पास, ये हट गया, ये हट गया, तो अब ये और ये सीरीज़, ये और ये सीरीज़, ये और ये सीरीज़, है ना। कितना हो गया बेटा 4 और 4R का 8R हो गया। ओके ना, ये भी क्या हो गया बेटा 8R और ये क्या हो गया 4 स्मॉल r। ठीक है, तो बेटे
8 कैपिटल R, 8 कैपिटल R और 4 स्मॉल r। बेटे ये 8R और ये 8R क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा, पैरेलल हैं। तो 8R और 8R 4R हो गए कैपिटल में, 4 कैपिटल R। सो क्या हो गया बेटे, ये दोनों पैरेलल, 4R इंटू 4R अपॉन 4R प्लस 4R। ठीक है, 4 4 कॉमन हो गया, तो 4 कैपिटल R स्मॉल r अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। करेक्ट, आया समझ में? ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल 3.32 का पार्ट 2 है, पार्ट 2 है। ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड हैं, सारे आई थिंक 2R हैं। ठीक है, ऑल आर 2R, क्लियर, ऑल आर 2R, 2R, ओके, 2R। कहाँ से कहाँ के बीच में, A से B के बीच में, ये A है बेटा और ये B है, इनके बीच निकालना है। क्या करें, क्या करें, अगेन है ना, या तो आप फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हो, परपेंडिकुलर एक्सेस सिमेट्री लगा सकते हो। परपेंडिकुलर एक्सेस सिमेट्री लगाओगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो गया, सेम पोटेंशियल हो गया, तो ये और ये उड़ जाएगा, है ना, ये दोनों उड़ जाएगा। ये उड़ा तो बेटा फिर तो मज़ा ही मज़ा है ना। ये दोनों सीरीज़, ये दोनों सीरीज़, ये दोनों सीरीज़, 2R 2R R, 2R 2R R, 2R 2R R, 3R R/3। ठीक है, तो ऐसा ओरली हो जाता है R/3। सो द आंसर इज़ R/3। तो आसानी से किया जा सकता है बेटा, कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, तो आई थिंक कि आप जो है कॉम्बिनेशन के ऊपर के प्रॉब्लम्स आसानी से कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन के ऊपर का कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है किरचॉफ्स लॉ। जैसा किरचॉफ्स लॉ हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कैपेसिटर के केस में, सेम हमें यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। ओके, वहाँ पर भी 2 थे, यहाँ पर भी 2 हैं। वहाँ पर भी पहले को हम जंक्शन रूल या करंट लॉ कहते थे, यहाँ पर भी सिर्फ जंक्शन रूल कहते थे, यहाँ पर करंट रूल भी कह सकते हैं इसको, किरचॉफ्स करंट लॉ। शॉर्टकट में इसे KCL भी कहते हैं। ठीक है, ओके, चलिए तो बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। किरचॉफ्स लॉ, ओके, पहला कहलाता है बेटा किरचॉफ्स करंट लॉ यानी KCL और जंक्शन रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मान लो ठीक है ऐसा, इस जंक्शन पर क्या हो रहा है, इधर से एक करंट आ रही है, इधर से एक करंट जा रही है, इधर एक करंट जा रही है, तो इस जंक्शन पर कई सारे कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ठीक है, तो कोई पॉइंट
जहाँ पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मीट करते हैं उसे क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो किरचॉफ का कहना था कि किसी भी जंक्शन पर जो टोटल इनकमिंग करंट होता है और जो टोटल आउटगोइंग करंट होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट हमेशा ज़ीरो रहता है। सम ऑफ ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स एट एनी जंक्शन इज़ ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हैं टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, वहाँ रुकता नहीं है, जो आता है वो चला जाता है, ठीक है। और ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, क्योंकि चार्ज नए पैदा नहीं हो सकते, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, तो करंट भी कहीं डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जितना आया है उतना जाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल जो है वो पहले उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। स्टेटमेंट, टोटल या algebraic sum of all incoming and outgoing currents at any junction is always equal to 0, that is sum of I in plus sum of I out इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। या फिर sum of I in इक्वल टू क्या होगा, sum of I out, ठीक है, किसी भी जंक्शन पर। प्लस नोट लिख लेंगे कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और KCL is in accordance with law of conservation of charge, law of conservation of charge, law of conservation of charge। आगे बात समझ में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर इधर से आया 5 एम्पियर, इधर से आया 3 एम्पियर, इधर गया 2 एम्पियर, बताओ इधर कितना जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, है ना। तो बेटा इनकमिंग कौन कौन हुए, 5 + 3, आउटगोइंग क्या हुए, I + 2, तो I बराबर क्या हो गया, 8 - 2 बराबर 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर क्या होगा, इस तरफ चला जाएगा। आ रही बात समझ में, अगर आपको बोलता है कि यहाँ का वोल्टेज मान लो 10 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ऐसा पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो जंक्शन की बात है, आप यहाँ जंक्शन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। मान लिया इसमें कितना करंट गया, I1, मान लो इसमें कितना करंट गया, I2, मान लो इसमें कितना करंट गया, I3। तो इस जंक्शन पे क्या होगा बेटा, बताओ, सारे एक से सारे इनकमिंग हैं, I1 + I2 + I3, बाहर जाने वाले कोई भी नहीं है, 0। सारी बात समझ में। अब I1 कैसे निकलेगा बेटा, I1 कैसे निकलेगा, देखो बेटा मैंने करंट का डायरेक्शन से इधर बनाया है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, 10 - V, है ना। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 क्या हो जाएगा बेटे, बोलिए, 10 - V/4। उसी तरीके से ये इधर से इधर जा रहे हैं, तो 8 - V/3। उसी तरीके से ये इधर से इधर जा रहे हैं, तो 6 - V/6, है ना। इन सबको वहाँ रख देंगे इक्वेशंस में बेटा।
तो 10 माइनस वी बाई 4 प्लस 8 माइनस वी बाई 3 प्लस 6 माइनस वी बाई 6 इक्वल टू क्या होने चाहिए 0। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 12, तो 4 तिया 12, तो 30 माइनस 3v प्लस 3 से 4, 4 अठे 32 माइनस 4v प्लस 6 से 2, 2 छक्के 12 माइनस 2v इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। कितना हो गया बेटा 32 12 44 10 44 30 74 74, 3 4 7 2 9 माइनस 9v इक्वल्स टू 0, तो 74 इक्वल्स टू 9v, तो v इक्वल्स टू 74/9 वोल्ट। आया समझ में? तो वो जो जंक्शन था उसका वोल्टेज हमें मिल गया। अब वोल्टेज मिल गया तो बेटा हम ये तीनों करंट पता कर सकते हैं, है ना। अब ये तीनों करंट पता कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? कोई करंट अगर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि आपने जो डायरेक्शन लिया था वो गलत लिया था, ठीक है। ओके, तो अब जो इसका सेकेंड लॉ है वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, तो आज की सभा बच्चे यही समाप्त की जाती है। ओके, बाय।